हेलो फ्रेंड्स। सिद्धांत सरल पद्धति इस नाम को सार्थक करते हुए मैं आज आपके सामने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि मेष लग्न के जातक वाले यानी मेष लग्न वाले जातक धन के मामले में कैसे लकी हो सकते हैं या कुंडली में उनकी किस तरह की स्थितियां हो तो उन्हें धन प्राप्त हो सकता है, धनी हो सकते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा। मेष लग्न के जातक इसे हाथ के हाथ आजमा कर देख भी सकते हैं और सिद्धांत सरल पद्धति नाम को सार्थक करने का कहने के पीछे मेरा मतलब ये है कि न्यू लर्नर और ज्योतिष को फॉलो करने वाले भी जो दिख रहा है उसे तो देखते नहीं है, जहां से कुछ दिखना नहीं है उसकी खुदाई करते रहते हैं। आजकल चलन हो गया है, लग्न कुंडली तो गई भाड़ में, पहले D9 पे जंप मार देते हैं, D9 देखो, D9 देखो। खैर उधर चर्चा में किसी दिन और लेके जाऊंगा। आज मैं बताता हूं, आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेष लग्न के जातक किस स्थिति में उनकी ग्रह स्थिति होगी तो उनके पास धन होगा। आपको सबसे पहले यह देखना है कि धनेश शुक्र है और आयेश यानी एकादशेश शनि यानी कुंभ राशि होती है यहाँ एकादश भाव में, और यहाँ वृष राशि होती है। तो धनेश शुक्र है और आयेश शनि एकादश भाव से ही प्राप्ति होती है। किसी भी लग्न में, कोई भी लग्न हो तो एकादश भाव का लॉर्ड जो भी होता है वो प्राप्ति के मामले में, देने के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कुंडली में। तो धन और प्राप्ति चाहिए किसे? लग्नेश को, यानी जातक को। लग्नेश जातक है। तो पहले बिंदु को ध्यान दीजिए, लग्नेश मंगल अगर एकादश भाव में बैठ जाता है यानी कुंभ राशि में, तो जातक धन के मामले में लकी होता है। दूसरा बिंदु यहां यह है कि शनि एकादशेश होते हुए यहां अगर मंगल के साथ योग बना देता है तो धन के मामले में जातक की लगभग बल्ले बल्ले समझ लीजिए आप, यानी उसकी दशा अंतरदशा में। जस्ट फॉरगेट अबाउट शनि मंगल कंजंक्शन हियर। आपको शनि मंगल कंजंक्शन के बारे में यहाँ नहीं सोचना है, वो बाद में सोच लीजिएगा, क्योंकि हेल्थ ट्रबल भी जीवन का एक अंग है, वो तो होती ही रहेगी। आज हम सिर्फ धन पे बात कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बात पे न जाए। शुक्र अगर यहाँ एकादश में अगर आ जाता है, आप समझ लीजिए मंगल शुक्र और शनि यहाँ अगर तीनों बैठ जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि यहाँ मुझे बोलने की जरूरत है कि धन संबंधी मामले में जातक काफी भाग्यशाली होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वो जातक होगा जिसके इन तीनों ग्रहों पे यानी मंगल, शनि और शुक्र पे, इन तीनों पे बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाएगी। यानी बृहस्पति की, अगर बृहस्पति यहाँ है तो सप्तम दृष्टि, बृहस्पति अगर यहाँ है तो उसकी 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि, ठीक है ना। बृहस्पति अगर यहाँ है तो 7 8 9 नवम दृष्टि। बृहस्पति की नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि या सप्तम दृष्टि अगर इन तीनों भावों यानी इन तीनों ग्रहों पे पड़ती है एकादश भाव में, तो जातक धनी होगा। उस व्यक्ति से भी ज्यादा धनी होगा जिसकी कुंडली में बृहस्पति दृष्टि नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है। अब धन के कारक की दृष्टि अगर ऐसी स्थिति में अगर पड़ जाती है तो फिर धन आने से कौन रोक सकता है? यही स्थिति आप तीनों की
यहां पकड़ लीजिए द्वितीय भाव, तो भी स्थिति वही है धन प्राप्ति के मामले में, और बृहस्पति की दृष्टि की बात यहां भी उसी तरह लागू होगी जिस तरह मैंने यहाँ एकादश भाव पे लागू करके दिखाई है। तो आप देखते रहिए कि आपकी कुंडली में, आपकी मेष लग्न की कुंडली में क्या ऐसी स्थिति है। मान लीजिए मंगल यहाँ है या यहाँ है, किसी भी भाव में है, किसी भी भाव में मंगल बैठा हुआ है और उस पे धनेश शुक्र की दृष्टि पड़ गई। मान लीजिए मंगल यहाँ है और शुक्र यहाँ स्वग्रही, तो धनेश शुक्र की मंगल पे दृष्टि पड़ना जातक के धन प्राप्ति के मामले को सहज बनाता है, धन प्राप्ति में जातक सफल होता है। वहीं इस स्थिति में भी कहीं से शनि की दृष्टि पड़ गई तो एकादशेष की दृष्टि को आप बल्ले बल्ले के तौर पे लीजिए, यानी कि धन प्राप्ति के मामले में और अच्छा सगुन बन गया। अब सोने पे सुहागा यहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी अगर पड़ जाती है तो मान लीजिए जैसे मंगल यहाँ है, मंगल पे शुक्र की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, कहीं से भी शनि की दृष्टि, मान लीजिए यहाँ शनि बैठा है तो दशम दृष्टि शनि की है, शुक्र की भी दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ गई, तो फिर जातक खुद यानी मंगल लग्नेश लाभवान होगा। लेकिन इसका अगर उल्टा मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ बैठा है और शनि की दृष्टि शुक्र पे है, बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पे है, तो क्या होगा, जातक को धन नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन क्योंकि शुक्र की दृष्टि तो है और शुक्र इन दोनों कारकों की, आयुष की और धन के कारक गुरु की दृष्टि को लेते हुए यहाँ दृष्टि फेंक रहे हैं, तो निश्चित तौर पे है, लेकिन उस स्थिति से कम है जो स्थिति यहाँ बन रही है। मंगल पे अगर तीनों की दृष्टि अगर पड़ जाती है तो मंगल शुक्र और बृहस्पति की कहीं से भी अगर मंगल पे यहाँ दृष्टि पड़ जाती है तो जहां तक अगर लग्न में मंगल है तो आत्मविश्वास से भरपूर होगा। अब इसी स्थिति को आप उलटते रहिए, कहीं भी मान लीजिए मंगल यहाँ है और मंगल पे आपकी शुक्र की दृष्टि है, कहीं से भी सप्तम शनि की दृष्टि है, कहीं से भी, तो क्या जातक धनी नहीं होगा? निश्चित तौर पे जातक यहाँ भी धनी होगा, लेकिन लग्नेश का अष्टम भाव में भले ही स्वग्रही है, अष्टम भाव में बैठने के जो माइनस पॉइंट होते हैं उनको भी आपने काउंट करते रहना है। लग्नेश अष्टम में होगा तो क्या होगा, उसको भी काउंट कीजिए, तो उसको माइनस कीजिए उस स्थिति को। शुक्र यहाँ मंगल के साथ अगर बैठ जाता है तो जातक धनी होगा, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसे मिलेगी, तो खुद नहीं कमाएगा और उसे बर्बाद करेगा। ऐसे ही शनि कहीं बैठा है, मंगल कहीं बैठा है, लेकिन आपस में एक दूसरे की दृष्टि अगर आ रही है तो भी धनदायी स्थिति है। शुक्र मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी धनदायी स्थिति है। अब एक और एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, मंगल कहीं भी बैठा है लेकिन मंगल पे शुक्र की दृष्टि नहीं है, शनि की भी दृष्टि नहीं है, मंगल और शनि का कोई योग भी नहीं बन रहा, बृहस्पति की भी दृष्टि नहीं है मंगल पे, लेकिन शुक्र और शनि या तो कहीं एक साथ है, अगर द्वितीय में एकादश में है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कुछ कहने की बात नहीं है, लेकिन दोनों कहीं एक साथ हैं 6 8 12 को छोड़कर। हालांकि 6 8 12 में भी दोनों एक साथ होंगे तो धन आने वाली स्थिति बनेगी, लेकिन भाव के माइनस को आपने काउंट करते रहना है। छठे में होगा तो जो माइनस पॉइंट बनते हैं उसको आपने काउंट करना है, द्वादश में होगा जो माइनस पॉइंट बनते हैं उसको काउंट करना है, क्योंकि यहाँ शुक्र द्वितीय से अगर द्वादश में चला जाएगा तो खर्च की अधिकता तो होगी ही, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रुपया वो सेव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मंगल पे मान लीजिए कि दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि और शुक्र का आपस में योग बन रहा है, धनेश बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो जातक धन कमाएगा, तो भी जातक धन कमाएगा, लेकिन मंगल पे दृष्टि न होने की वजह से वो धन जातक अपने ऊपर अपनी कंफर्ट के लिए खर्च नहीं कर पाएगा। दिस इज द सिंपल रूल, ये सिंपल तरीका है। और आप देख लीजिए अपनी कुंडली पे, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, जिनकी जिनकी भी मेष लगन की कुंडली है, मेरी कही हुई इन बातों को आजमा के देख ले। हाथ कंगन को आरशी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली कहावत अभी साबित हो जाएगी। तो उतार चढ़ाव भी आपने देखना है, माइनस पॉइंट काउंट करने हैं। हाँ, एक बात ये भी है
ये स्थिति है, लेकिन जहां तक अगर व्यक्ति बुरे दौर से गुजर रहा है तो निश्चित तौर पे किसी दशा महादशा के चंगुल में पड़ा हुआ है, इस वजह से उसकी स्थिति खराब है। लेकिन ये जब तक मुझे कम से कम सिद्धांत सहगल को ये नहीं कह सकता कि मैं तो एकदम गरीबी हूं, सड़क पे पड़ा हुआ हूं, तो मैं नहीं मानूंगा और आप भी नहीं कहेंगे। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि इतना भी उल्टा कोई नहीं बोल पाता, नहीं बोल सकता। तो ये स्थितियां हैं साधारण। मेष लगन की कुंडली में लग्नेश का द्वितीय एकादशेष से अगर संपर्क बनता है और कहीं अच्छे भावों में बैठते हैं तो धन प्राप्ति का योग बनता है। धनेश बृहस्पति अगर यहाँ धनेश नहीं माने धन भाव का कारक बृहस्पति, यानी धन का कारक बृहस्पति अगर दृष्टि दे रहा है तो निश्चित तौर पे धन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ती हैं। अब मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि नहीं है धन कारक की, तो पहला कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया मंगल शुक्र और शनि का यहाँ एकादश में बैठे या दशम में बैठे तो भी लाभकारी स्थिति है, चतुर्थ में बैठे तो भी लाभकारी स्थिति है, तीनों एक साथ, सप्तम में बैठे तो भी एक साथ लाभकारी स्थिति है। लेकिन अगर धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो फिर वो बात नहीं होगी, यानी धन इसके पास भी होगा। अब एक जैसी दो कुंडलियां उठाकर देख लीजिए, एक में बृहस्पति की यानी धन के कारक की दृष्टि है और एक पे धन के कारक की दृष्टि नहीं है, तो धन दोनों के पास होगा, लेकिन एक थोड़ा स्तर में ज्यादा होगा और एक का स्तर थोड़ा कम होगा इस मामले में। बाकी धन आएगा कहां से, वो तो खैर मैंने व्यवसाय इत्यादि में बता चुका हूं। इन्वेस्टमेंट भी बड़ी ध्यान देने वाली चीज है। मैं आपको फिर एक सरल तरीका बताता हूं। इन्वेस्टमेंट कहां से करते हैं, सीधे शब्दों में अगर आप पूछेंगे तो इन्वेस्टमेंट भाई आदमी धन का करता है ना। तो धनेश क्या है, द्वितीय। धनेश की दृष्टि कहां है अब उठा लीजिए अपनी अपनी कुंडली और देख लीजिए कि अपने धन का इन्वेस्टमेंट आप कहां कर रहे हैं। है ना। अब धनेश अगर नवम भाव पे दृष्टि दे रहा है तो निश्चित तौर पे धर्म कर्म पे आप इन्वेस्ट करेंगे और वहां से कमाएंगे भी। जस्ट ए हिंट्स, क्योंकि धनेश की दृष्टि जहां होगी उस भाव को आप धन देंगे। मान लीजिए छठे भाव पे दृष्टि है तो फिर अपने मामा मौसी पे खर्च करेंगे। सप्तमेश पे दृष्टि है तो खूब शॉपिंग करवाएंगे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। ये काफी सरल और मजेदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, काफी सीरियस मैटर है और मैं समझता हूँ ये सरल तरीके से आप समझिए, बहुत ज्यादा गंभीर होके सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। सीखते 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 अपने आप गंभीर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मेष लग्न की ये धनदायी स्थितियां होती हैं अगर लग्नेश का द्वितीय एकादश से कोई भी संपर्क दृष्टि संबंध कंजंक्शन संबंध अगर बन जाता है और 6, 8, 12 में प्लेसमेंट से बच जाए अगर, तो अच्छा होता है। और इन तीनों की प्लेसमेंट अगर एकादश में हो जाते तो सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले एकादश भाव में ही है। ठीक है, थैंक यू।